हेलो। देखो, इस क्वेश्चन जो है शॉर्ट मैट्रिक्स डायगोनली, अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें समझना है तो उससे पहले तुम्हें प्रायोरिटी क्यू का मैक्स हीप और मिन हीप समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन पे मैं बाद में आ रहा हूँ, पहले मैक्स हीप और मिन हीप में जाता हूँ। अब मैक्स हीप मिन हीप है क्या? अब देखो, यहाँ पे मैंने एक नोट बनाया है। अब ये जो है, ये तुम्हारा एक ट्री है, बाइनरी ट्री। अब इसमें देखो, छोटे से बड़ा हो रहा है, 5, 10, 15, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको हम लोग मिन हीप बोलता है। अब इसमें हम लोग प्रायोरिटी क्यू है, हम लोग बनाया प्रायोरिटी क्यू, पी क्यू है, न्यू प्रायोरिटी क्यू। इसमें हम लोग ऐड किया 3 एलिमेंट्स, 5, 15 और 10। अब देखो, ये ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, 5, 10, 15। तो इसमें है तुम्हारा मिन हीप। अब मैक्स हीप क्या है? अब जैसे हाँ, ये हो गया हमारा मैक्स हीप। सॉरी, रुको, यह मैक्स हीप नहीं है, मैक्स हीप में आता हूँ। हाँ, जैसे अब हमें मैक्स हीप बनाना है तो ये हो जाएगा 20, 15, 10। अब ये देखो, ये 20, 15, 10, ये छोटे से बड़ा अगर हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये होगा हमारा मैक्स हीप। अब मैक्स हीप हो गया, मिन हीप हो गया। अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनली हमें इसको ट्रेवर्स करते हुए जाना है, डायगोनली ट्रेवर्स करना है। अब देखो, यहाँ पे 12 बड़ा है लेकिन 8 छोटा है, तो यहाँ पे हुआ क्या, 8 बड़ा हो गया, 12, 8 छोटा हो गया, 12 बड़ा। मतलब हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे 4, 3, 4 है, 3 जो सबसे छोटा है उसको ऊपर जाना चाहिए, 3 ऊपर चला गया, 3, 4 एंड 4। अब यहाँ पे देखो, सॉर्ट हो गया 1, 3, 5, लेकिन ये सॉर्टेड नहीं था, 3, 1, 5 था। सॉर्ट करना है, 1 को ऊपर जाना है। अब यहाँ पे 1, 3, 5 है। अब यहाँ पे 19 और 13 उल्टा है, 19 बड़ा ऊपर है, शॉर्ट करना है इसको, 13 और 19 हो गया। 4 अकेला है, ठीक है, 6 अकेला है, ठीक है। हमें इसको डायगोनली ऐसे शॉर्ट करते हुए जाना है। अब अगर शॉर्ट करना है मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स का मतलब इंडेक्स क्या होता है, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3। अब तुम देखो, ये जो डायगोनल है, ये दो 1, 0, 2, 1। अब ये क्या है, ये है i माइनस जे। अब जो 1 माइनस 0 क्या होता है, 1, 2 माइनस 1, 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब ये 0 माइनस 0, 0 होता है, 1 माइनस 1 भी 0 होता है, 2 माइनस 2 भी 0 होता है। मतलब अगर i माइनस जे, आई मतलब क्या, आई मतलब 0 है, जे माइनस 0, यहाँ पे i0, j1, यहाँ पे i0, j2, यहाँ पे i1, j2, मतलब आई जे अगर का डिफरेंस अगर 0 होता है मतलब सेम डायगोनल में। अब इस डायगोनल में हम लोग देखते हैं 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1। अब ये तीनों का i माइनस जे माइनस 1 है, मतलब ये एक सेम डायगोनल है। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे रो इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, मतलब रो का लेंथ कितना है, कॉलम 0 मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ। अब मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ का मतलब क्या है, यह है मैट्रिक्स 0, इसका लेंथ, तो ये निकल गया हमारा कॉलम का लेंथ निकल गया। तो इसके लिए बेसिकली इस्तेमाल किया गया मैट्रिक्स 0 लेंथ। फिर हैश मैप हमने बनाया इंटीजर, प्रायोरिटी क्यू, इंटीजर, मतलब प्रायोरिटी क्यू एक नया बनाया, हैश मैप में मैं बाद में आ रहा हूँ। अब i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रो, जे इज इक्वल टू जे लेस देन कॉलम। तो ये मतलब कि i इज इक्वल टू 0 से, जे इज इक्वल टू 0 से शुरू करेगा। अब i इज इक्वल टू 0 है, जे इज इक्वल टू 0, यहाँ से शुरू करते हुए ट्रेवर्स करके जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो करेगा, कॉलम बाय कॉलम। अब यहाँ पे क्या, अब डी क्या है, डी हमारा हैश मैप है। देखो, हैश मैप इंटीजर प्रायोरिटी क्यू डी है, तो डी है। अब अगर हैश मैप कंटेन्स की क्या है, की इज इक्वल टू आई माइनस जे, मतलब यहाँ पे 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 0 होता है। अब यहाँ पे अगर हैश मैप में एक पार्टिकुलर, अब जैसे हमारा क्या, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब आई माइनस जे 0 है। अगर i माइनस जे 0 है तो डी डॉट पुट, मतलब हैश मैप में पुट किया जाएगा, की पुट किया जाएगा नया प्रायोरिटी का। अब हैश मैप में क्या पुट किया जाएगा, ये पुट किया जाएगा, ये पुट किया जाएगा, फिर ये पुट किया जाएगा, फिर आएगा, रुको, अब हैश मैप क्या, हैश मैप भी समझा है तो हैश मैप भी समझाना ही पड़ेगा। अब जैसे ये हमारा हो गया एक बैग, ये हमारा हो गया एक बैग। अब जैसे हम लोग का i माइनस जे 0 है, i माइनस जे माइनस 1 है।
अब आई माइनस हैश मैप में क्या होता है, की और वैल्यू पेयर्स होता है, ये की है ये वैल्यू है। अब आई माइनस जे समझो 0 हुआ तो इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, आई माइनस जे अगर 0 हुआ तो इसका वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, ये सब इंडेक्स नहीं आएगा, ये 4 3 4 ये सब वैल्यूज आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब जैसे 0 -1 -1 है, 1 -2 -1 है, 2 -3 -1 है, ये तीनों का जब आई माइनस जे -1 होगा तो ये 3 का वैल्यू आएगा, मतलब ये 3 का वैल्यू आएगा। तो अब जैसे आई माइनस जे हम लोग का हो गया 0, जो कि की है आई माइनस जे की, तो उसका वैल्यू क्या आएगा 12 और 8 आएगा। अब जैसे -1 है तो वैल्यू क्या आएगा 4 3 4। अब ये हैश मैप में ऐड हो रहा है की और वैल्यू पेयर के हिसाब से, की 0 है तो वो वाला डायगोनल, की -1 है वाला डायगोनल, फिर सो एंड सो ऑन ऐसा करके जाएगा। अब आता है प्रायोरिटी क्यू। अब ये जो हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किया है, हाँ, ये जो प्रायोरिटी क्यू है ये बाय डिफ़ॉल्ट मीन हीप है। मीन हीप है मतलब छोटा होगा फिर बड़ा होता हुआ जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट है। अब जैसे की वैल्यू पेयर का जो है प्रायोरिटी क्यू बन रहा है, देखो तो आप हैश मैप डॉट पुट, हैश मैप का नाम हमने डी दिया, हैश मैप डी है, डी डॉट पुट की और नया प्रायोरिटी क्यू का जो भी वैल्यूज़ है। अब जैसे डी डॉट की ऑफर, ऑफर मतलब बेसिकली ऐड है मैट्रिक्स आई और जे, आई और जे का वैल्यू, मतलब समझो तुम्हारा आई और जे हमारा क्या है, अब जैसे आई और जे यहाँ पे 0 0 है तो इसका वैल्यू 4 है, 0 1 है तो इसका वैल्यू 3 है, 0 2 है इसका वैल्यू 19 है। तो इस तरह ये जो हैश मैप डॉट गेट की है ऑफर मतलब ऐड करेगा मैट्रिक्स आई जे का जो भी वैल्यू है उसको। अब वैल्यू ऐड करने के बाद अब यहाँ पे जैसे 2 और 8 है, ये तो सॉर्टेड है तो 2 और 8 कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे 4 3 4 ये सॉर्टेड नहीं है तो ये प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मीन है ये ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा प्रायोरिटी क्यू में, हमें इसको खुद से कुछ नहीं बना। यहाँ पे जैसे अनसॉर्टेड है ये ऑटोमेटिक सॉर्टेड है, अब सॉर्टेड है, अब ये ऐड कैसे होगा वापस मैट्रिक्स में। अब देखो फिर एक हो रहा है, फिर हम फिर से इस मैट्रिक्स को आइटरेट करेंगे, आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन लो, जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन लो, फिर से आइटरेट तो की आएगा आई माइनस जे, मतलब पहले 0 से शुरू होगा। अब पहले 0 है तो 0 के अगेंस्ट में क्या है, 0 के अगेंस्ट में तो फोकस, हाँ 0 के अगेंस्ट में 2 8 है, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ये ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा। अब फिर क्या है हमारा 4 3 4, अब 4 3 4 सॉर्टेड नहीं है, ये प्रायोरिटी क्यू में मीन हीप बना, फिर डी डॉट पोल आएगा। हाँ, अब जैसे मैट्रिक्स आई एफ जे डी डॉट गेट की पोल मतलब क्या, रिमूव, मीन हीप का सबसे ऊपर वाला जो भी है एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मीन हीप जो बना है ये 3 मिनिमम है तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अब ये 3 रिमूव होकर जैसे कैसे आ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 3 सबसे टॉप में आ गया, फिर 4 आ गया, 4 आ गया। अब जैसे यहाँ पे 3 1 5 है तो इसका मीन हीप कैसे बनेगा, 315 का मीन हीप बनेगा 1 3 5, और फिर जब पोल होगा तो 1 पोल होगा ऑटोमेटिक, पोल मतलब रिमूव है, गेट की डॉट पोल मतलब गेट की डॉट रिमूव। अब जैसे 1 रिमूव होगा, अब 1 रिमूव होकर कहाँ पे आएगा, 1 रिमूव होकर हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखो 1 रिमूव हो गया, यहाँ पे आ गया, 3 सेकंड में है, सेकंड में 5 5 है, तो इस तरह से ये सॉर्ट आउट होता है। मतलब बेसिकली यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं प्रायोरिटी क्यू में, यहाँ से ऐड करते हैं हम लोग हैश मैप में हैश मैप में की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से जाता है, और फिर हैश मैप से ये प्रायोरिटी क्यू में जाता है, प्रायोरिटी क्यू में जाके ये सॉर्टेड होता है, फिर प्रायोरिटी क्यू से हम लोग इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने से क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो रिमूव होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिमूव करके हम यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर ये सॉर्टेड हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे 19 और 13 है, अब ये अनसॉर्टेड है, पहले हम इसको हैश मैप में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ये 19 का वैल्यू क्या रुको,
अब जैसे हमारा आई ये 19 है, ये 13 है। 19 का वैल्यू है 0 - 2 - 2 और 1 - 3 - 3, मतलब ये -2 के अगेंस्ट में 19 और 5 आएगा। अब जैसे यहाँ पे की वैल्यू पेयर बना -2 और इसके अगेंस्ट में आया 19 और 5। अब 19 और 5 का जब मीन हीप बनेगा तो 5 ऊपर आएगा, 19 नीचे आएगा। हाँ, 19 नीचे का आना तो क्या होगा, उसके बाद #get की .pol मतलब डॉट रिमूव। और रिमूव क्या होगा, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्मॉलेस्ट वही रिमूव होगा। अब 5 रिमूव होगा, 5 रिमूव होकर कहाँ पे आएगा, सबसे ऊपर में आएगा। रुको, मैंने गलती कर दिया क्या, हाँ मैंने गलती कर दिया है। यहाँ पे 19 और 13 है, 0 - 2 - 2 1 - 3 -2 -2 का 19 और 13 है। मैंने गलती से 5 लिखा, 19 और 13 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 19 और 5 की जगह 19 और 13 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 की जगह 13 आएगा, क्योंकि 13 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। फिर से लिखता हूँ 13 19, तो 13 ऊपर आएगा, तो 13 रिमूव होगा .pol। यहाँ पे .pol मतलब डॉट रिमूव है। हमारा 13 रिमूव हो गया, 13 रिमूव हो गया, कहाँ पे आया हमारा 13 रिमूव हो गया, हमारा ऊपर में आ गया। फिर 19 रिमूव हो गया, यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से सॉर्ट आउट हो गया। तो बेसिकली हम लोग इसको हैश में पहले की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से हैश मैप में स्टोर करता है, उसके बाद मीन हीप बनता है। फिर मीन हीप में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो पोल रिमूव होता है, फिर इस मैट्रिक्स में आके बैठता है अपने i-j के हिसाब से, और बस इसी तरह सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।